नमस्कार जी, कैसे आप सब लोग। मैं संजना चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संजना का अंगना में। दोस्तों, आज है सकट और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को सकट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकट कभी कभी संक्रांत से पहले भी आ जाता है और कभी कभी संक्रांत के बाद भी आ जाता है। तो सकट महीने में कि एक महीने में 2 बार चतुर्थी आती है। तो एक चतुर्थी आती है कृष्ण पक्ष की और एक आती है शुक्ल पक्ष की। तो जिस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उस दिन सकट मनाया जाता है। इसे संकट चतुर्थी भी कहते हैं और तिलकुट चतुर्थी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें तिल चटकाए जाते हैं। और संकट, जैसे संकट चतुर्थी है तो इसमें जो संकट हरने वाले विघ्नहर्ता जो भगवान हैं आदिदेव श्री गणेश, उनकी पूजा की जाती है। और लेडीज़ क्या कहते हैं, अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और शाम को जब चंद्रदेव आ जाते हैं तो उन्हें अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। वो अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, उनके सही सलामती के लिए, परिवार में किसी भी तरह की परेशानी ना आए, इसलिए विघ्नहर्ता की पूजा करती हैं इस दिन। विघ्नहर्ता मतलब श्री गणेश जी। तो श्री गणेश जी भी अपने बच्चों को, अपने भक्तों को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इसी तरह से सकट मनाया जाता है और मैंने भी अपना सब काम निपटा लिया है। वैसे हम व्रत नहीं रखते हैं, क्योंकि जिनका हम ध्यान करते हैं वो कभी भी व्रत रखने के लिए नहीं बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो, बस दिल में परमात्मा होने चाहिए, अंतरात्मा हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो हम व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन हम हर त्यौहार अच्छे से करते हैं। जैसे आज सकट है तो सकट को अच्छे से जैसे खाना बनाएंगे, उसको जो तिल का होता है वो तिल से करते हैं। तो इस तरह से हम सकट यानी कि कोई भी त्यौहार हो हम अच्छे से उसको मनाते हैं, बस व्रत ही नहीं रखते हैं। तो मैंने जैसे अभी सुबह का सब काम निपटा लिया था और क्या कहते हैं, माँ जी का भी सब काम निपटा के, अपना घर गृहस्थी का सब काम निपटा के अब मैं भी तैयारी करूँगी सकट मनाने की। और सकट में अब मैं जो खाना बनाऊँगी, तो अब मैं जब हम किचन में चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं। तो आपने भी अपने घर में सकट मनाया होगा, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार की सही सलामती के लिए आप भी सबने ये व्रत रखा होगा। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस व्रत की। और भगवान करे कि आप सभी का परिवार, आप सभी के बच्चे अच्छे से रहें, सुख रहें, स्वस्थ रहें। तो जब हम किचन में चलेंगे अपना खाना वाना बनाने के लिए तो मैं आपको ज़रूर लेके चलूँगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने किचन में। और जैसे किचन में आज सकट है तो सकट के दिन तिल चटकाए जाते हैं। तो पहले मैंने तिल चटकाऊंगी और फिर तिल चटकाने के बाद में उसके गुड़ के साथ मिला के लड्डू बनाऊंगी। और मैंने आटा भी तैयार कर लिया है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौरी बनाऊंगी, आलू की कचौरी। और जो सुवाले कहते हैं ना, तिल के आटे में, इस आटे में तिल मिला के और शक्कर मिला के, गोला मिला के मैंने इसको तैयार किया है। इससे मिट्ठी पूरी भी कहते हैं, उसको सुवाली भी कहते हैं, वो बनाऊंगी। और ये मैंने नमक का आटा तैयार कर लिया है, इसमें मैं कचौरी बनाऊंगी इससे। और ये मैंने कढ़ाई रख ली है अपनी, और अब मैं तिल चटकाऊंगी। देखिए इस तरह से हम इनको पिंक पिंक होने तक भूनेंगे। और जब इसमें चटर चटर होने लगती है, जब ये पिंक हो जाते हैं ना, तो इनमें चटर चटर की आवाज़ आती है, तो तब हम इनको उतार लेंगे। और जैसे भी लड्डू बनाना चाहें, या कि गुड़ के या शक्कर के या भी किसी भी तरह के, तो वो हम फिर उसके बाद बना लेते हैं। देखिए हो गए हैं हमारे तिल पिंक और चटक भी गए हैं ये। तो मैं अभी इनको उतार लूँगी।
अब मैं इनको गुड़ में मिला दूंगी। गुड़ में मिला के इस तरह से लड्डू बनाऊंगी, तो मैं आपको जब भी दिखाऊंगी। और अभी मैंने कचौरियों के लिए आलू तैयार कर लिए हैं। ये मैंने आलू तैयार किए हैं और इन आलू में मैं डालूंगी प्याज और ये है हरी मिर्च। तो दोनों को इस तरह से मिला लूँगी और इसमें मसाला डाल के इसको कचौरी के लिए तैयार करूँगी। और मैंने पूड़े बनाने के लिए भी आटा तैयार कर लिया है। पूड़े बनाते हैं हम इस दिन, पूड़े कचौरी। और आज मैंने सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सब्जी नहीं खानी है। कचौरी आज हम इस दिन, जैसे सकट के दिन और होली का जो दिन होता है उसमें बच्चों के लिए व्रत रखते हैं सब, तो उस दिन खीर नहीं बनती है कि चावल की चीज़ नहीं बनती है, तो उसमें हलवाई बनाते हैं। तो आज हलवाई बनना था, लेकिन अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही गाजर का हलवा बनाया था, तो बच्चे कम खाते हैं, तो फिर इसलिए आज मना कर दिया कि हलवा मत बनाओ, हम कचौरी खाएंगे रायते के साथ। तो मैंने रायता बनाया है और अब मैं कचौरी बनाऊंगी और मीठी पूरी हो जाएगी, ये तिल वाली सुवाली जिसे कहते हैं। और मैं पूड़े बनाऊंगी। पूड़े के लिए भी मैंने तैयार कर लिया है अपना आटा। और जैसे गांव में तिल चटकाते हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से गांव के लोग तिल चटका के चंद्रदेव को अर्घ्य दे के, जल दे के तब अपना वो खाना खाते हैं। तो मैं भी आपको ऐसे ही करके दिखाऊंगी आज। तो मैं अभी आलू की पिट्ठी को तैयार कर लेती हूँ, तब 5 मिनट बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से गुड़ के लड्डू बनाते हैं हम लोगों में। तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल लिए हैं, तिल भी डाल लिए हैं और गुड़ भी डाल दिया है। तो अब इनको हम ऐसे मिक्स करके इनको लड्डू की शेप दे देंगे। और ये ही प्रसाद दिया जाता है सकट के दिन। इस तरह से छोटे छोटे लड्डू की शेप दे देंगे हम इनको। ये देखिए, इस तरह से सारे लड्डू बना देंगे और फिर जब खाना खाएंगे तो इनको प्रसाद के रूप में हम सबको सर्व कर देंगे। काजू भी लगा दिए हैं मैंने इनमें, ताकि खाने में थोड़ा टेस्टी लगे। क्योंकि खाली तिल है और गुड़ है, मैंने मावा वगैरह भी नहीं निकाला है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला मावा निकालने का। नहीं तो मैं सोच रही थी कि तिल के सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के लड्डू बनाऊंगी, लेकिन मुझे वो टाइम ही नहीं मिला उसको बनाने के लिए। क्योंकि हमारे घर में बहुत काम रहता है। एक तो हमारी माँ जी का ही इतना काम रहता है, उनको नहलाना धुलाना, सब कुछ उनका देखभाल करनी, खाना पीना, तो इस वजह से थोड़ा कम टाइम लगता है मेरा। पर जो भी लगता है मैं उसमें अपना काम निपटा देती हूँ फटाफट भाग के। तो ये देखिए, बना दी है मैंने सारे लड्डू। ये तो मोटा हो गया भाई। ये देखिए, हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अभी मैं इन्हें दूसरी प्लेट पे रखूंगी। चलो मैं हाथ धो लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने आग कर ली है। ये मैंने थोड़ा ही किया है क्योंकि ज़्यादा मुझे तो बस आपको दिखाना था कि किस तरह से गांव के लोग करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी ली है। और इस तरह से इसमें ये देखिए तिल किस तरह से चटर चटर करते हैं। इस तरह से सब गांव में तिल चटकाते हैं। और एक लोटे में पानी रखते हैं और जैसे ये लड्डू बनते हैं तो उस लड्डू को भी इस तरह से इस पे डाल देते हैं
और जो पानी होता है लोटे में भर के रखते हैं पानी को, उसको इस तरह से ऐसे ऐसे करके सकट माता की पूजा की जाती है। बस अब मैं इस जो हमारा ये वाला जल है इसमें लड्डू का प्रसाद रखूंगी, और जो मैं पूड़े बनाऊंगी मीठे पूड़े उसका प्रसाद इसमें डाल के फिर चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। तो मैं जब भी पूड़े बनाऊंगी तो तब चलेंगे हम चंद्र देवता के पास। तब तक मैं पूड़े की तैयारी करती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा तेल गरम हो चुका है और मैं इसमें सबसे पहले पूड़े उतारूंगी। ये देखिए, मैंने पूड़ों का जो आटा तैयार करके रखा है, तो अब मैं पहले पूड़ी उतारूंगी, फिर उसके बाद कचौरी उतारूंगी। ये देखिए हमारी मिठी पूरी बस होने ही वाली है। ये सकट के दिन तिल के सामान बनाना, यानी तिल के लड्डू, तिल की पकौड़ी, तिल चिटकाना, इस तरह से तिल का यूज़ करना बहुत ही अच्छा माना गया है। तो आज हमने भी, ये देखिए हमारी पूरी इस तरह से ये भी खुश हो रही है ये भी फूल गई है। और अब मैं ये सारी बना के पहले अपने जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे गुरु हैं, हमारी श्री माता जी हैं, पहले हम उनको भोग लगाते हैं। सभी ऐसे ही करते हैं, पहले अपने भगवान को देते हैं। तो हम भी अपनी श्री माता जी को खाना खिलाएंगे पहले, उसके बाद हम बच्चों को या किसी को भी, तभी उसके बाद ही सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी पूरी बन गई है। तो अब मैं बनाऊंगी कचौरी। दोस्तों ये देखिए हमारी थाली बनके तैयार हो चुकी है, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने आज क्या क्या बनाया। वो अभी दिखा भी दिया था एक बार। ये आलू की कचौरी भर के बनाई है। ये देखिए पूड़े किस तरह से फूल गए थे, आपको दिखा दिया था मैंने। ये तिल के लड्डू, ये मैंने रायता बनाया है, और ये मीठी पूरी जो तिल की बनाई जाती है। इनको हम अचार के साथ भी खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो करते होंगे सभी,
सभी बनाते होंगे। तो ये हमने थाली तैयार कर ली है और अब हम इसका भोग श्री माता जी को लगाएंगे पहले, और उसके बाद बच्चों को और जो परिवार के सदस्य हैं उनको देंगे। और दोस्तों आप भी आ जाइए, इनवाइट हैं आप। दोस्तों ये देखिए चांद मामा निकल गए हैं, और इनको चांद मामा भी कहते हैं, देवता भी कहते हैं। तो मैं अब जल दूंगी इनको, और इनको जल देने के बाद ही खाते हैं ऐसे। जब हम चंद्र देवता को जल देते हैं तो उस जल में या तो कूड़ा डाल लेते हैं या फिर कुछ मीठा, क्योंकि खाली जल नहीं देते, कुछ प्रसाद इसमें डाल के तब देते हैं। तो आइए हम चलते हैं वापस। दोस्तों वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी हर किसी को नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो दोस्तों अपनी इस ज़िंदगी को अच्छे से जियो, मुस्कुरा के जियो, खुल के जियो। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी आशा के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।